Guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy online free classes. One question is asked every time, sir. What is the creamy layer criteria? And 4 to 5 question is generally asked by each and every student. So I am going to clear सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ. तो मैं फिर से शुरू से बता देता हूँ. वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर दे दी है. तो कह रहा है कि व्हाट इज द ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया. तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा. व्हाट इज द क्रीमी, जिसको क्रीमी में इंक्लूड किया जाता है, जो क्रीमी में आता है उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है. आरक्षण का फ़ायदा तो सर किसको मिलेगा? जो आते हैं दैट इज़ इन नॉन क्रीमी. जो नॉन क्रीमी में आएंगे उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा. अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए क्राइटेरिया है दैट इज़ 8 लाख. जिसकी इनकम 8 लाख से एक्सीड कर जाए, इंक्रीज हो जाए, दैट नॉट इंक्लूड इन द क्रीमी लेयर, उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके. तो सर इसकी वैलिडिटी क्या होगी? आपको इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी सर्टिफिकेट बनाओ ये 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा. ये 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने 1 मार्च को बना दिया तो भी ये 31 मार्च को एक्सपायर होगा, और 1 अप्रैल को बनवाते हो तो भी 31 मार्च को एक्सपायर होगा. क्यों सर, ऐसा क्या होता है? तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है. ठीक है. और अपने इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल टू 1 मार्च. क्लियर है? तो आप बेस्ट रहेगा कि 1 अप्रैल को अपना सर्टिफिकेट बनवा लो. पॉइंट क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या नियम रहेगा? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करता हूँ. एक बंदे है, उसके फादर है ये. ठीक है. इनकी इनकम है 12 लाख. ठीक है. सैलरी से इनकी इनकम है 12 लाख, और अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एग्जांपल ब्याज आ रहा है किसी चीज़ का. ठीक है. घर किराए पर दे रखा, ये है 3 लाख. क्लियर है? ध्यान से समझना. तो इनके जो 12 लाख है इनको गवर्नमेंट जीरो मानती है. इसको काउंट क्रीमी लेयर में नहीं करती है. क्रीमी लेयर में यही काउंट होगी, और 8 लाख से कम है मतलब इनको आरक्षण का फायदा मिलेगा. क्लियर है? सेकंड केस बताता हूं कि अगर इनकी 12 लाख हो सैलरी से तो इसको तो जीरो मानूंगा, और अदर सोर्स ऑफ इनकम 10 लाख हो तो ये 8 लाख से एक्सीड कर रहे हैं मतलब इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा. पॉइंट क्लियर है? ओके. देन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक चीज़ और रखना कि फर्स्ट ग्रेड जो भी अधिकारी होंगे उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा. और 40 साल के बाद अगर कोई प्रमोट होता है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आफ्टर 40 ईयर, तब भी उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा. पॉइंट क्लियर है? नाउ फॉर मैरिड गर्ल्स. मैरिड गर्ल्स के लिए सिर्फ माता और पिता के अकॉर्डिंग ही कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स. ठीक है. और आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके मदर और फादर के अकॉर्डिंग बनेगा. चाहे आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ मदर और फादर की इनकम देखी जाएगी. लास्ट क्वेश्चन, व्हेन लिमिट राइज, व्हेन लिमिट हाइक. 8 से 12 लाख वाला न्यूज़ में आपने कई बार सुना होगा. तो सर ये लिमिट कब रेज होगी? तो देखिए अभी वैसे गवर्नमेंट जाने वाली है, तो मैं भी आपके लिए सोचे आपके लिए 8 से 12 लाख कर दे, लेकिन ओबीसी कमीशन चाह रहा है कि 8 से या तो 16 लाख करो, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि 12 लाख करके हम सैलरी को इंक्लूड कर ले, तो इसमें तो सारे बाहर हो जाएंगे. तो या तो ओबीसी कमीशन कह रहा है या तो फिर आप 16 लाख करो, या फिर 12 करते हो तो सैलरी को इंक्लूड मत कीजिए. ठीक है. तो इतना सारा ये मैटर चल रहा है, इसलिए अभी तक ये क्रीमी लेयर की लिमिट को हाइक नहीं किया है. ठीक है. तो आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट सोल्व कर दिया. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. थैंक यू.